नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार यूजीसी-नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन की तैयारी में जुट चुके हैं और चाहते हैं कि जून 2024 में आपके पहले ही अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को क्रैक करें। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सिंसियरली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, कुछ ऐसे हैं जो पहली बार ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया बट आधे अधूरे मन से, बट इस बार जो है सिंसियरली एग्जाम देना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इस बार पहली बार ही प्रिपरेशन करें। तो उन सभी के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। इट इज वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टार्टिंग बिगिनिंग द प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी-नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। ओके, नेट जेआरएफ का जो आपका सपना है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बिकॉज हम एक संघर्ष पे उतर रहे हैं, एक सफर पे हम चल रहे हैं। उस सफर में कई बार आपको ऐसा होगा कि आप तैयारी कर रहे होंगे, आपको असफलता मिलेगी, लगेगा कि यार मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं जा रहा है, प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपकी, कई बार आप मेहनत कर रहे होंगे बट वो वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पे हमको इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, और यू नीड टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द होल जर्नी। ओके, इस पूरे सफर में, जून तक ये जो आपका सफर चलेगा, इस सफर में लगातार आपको अपने आप को मोटिवेट करके रखना है। और इसलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत भी हम थोड़े से मोटिवेशन से करेंगे कि जैसा कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, सो आप देखते हैं ना कि कई बार आप प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, सो बहुत अच्छी लाइन यहां लिखी है कि एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, ठीक है, तो कई बार गिरती है, बट उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके फाइन, तो इसलिए हिम्मत आपको रखना है, लगातार पढ़ते रहना है, संग और सही तरीके से पढ़ते रहना। ओके, इस वीडियो का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यह है कि सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप्स मेथड मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द राइट स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो फॉर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। राइट स्टेप्स एज वेल एज टाइमलाइन, कि कहां कितना कितना वक्त देके चलना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस के टाइमिंग याद रखिए, और साथ साथ, ठीक है, तो बिकॉज यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा। ठीक है, नाउ एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज दिस टेलीग्राम ग्रुप इज गोइंग टू लिंक यू विद द कंपटीशन, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स यहां जुड़े हुए हैं। आप भी जब जुड़ जाएंगे तो आपको भी उस प्रतिस्पर्धा के माहौल में आप घुसे रहेंगे, और इसलिए हमेशा कनेक्टेड। बिकॉज यूजुअली होता है ना, जब एक लंबा सफर है, 6 महीने है, तो बीच बीच में आप हो सकता है कि इस तैयारी से बाहर निकल जाए, कुछ किसी और काम में व्यस्त हो जाए, तो बट ये टेलीग्राम ग्रुप रहेगा तो हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेंगे, अच्छा क्लास का टाइम हो गया, अच्छा ये है वो है, तो अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, तो उसमें एनी हाउ आपका ध्यान वापस यूजीसी-नेट एग्जाम की तैयारी में लगा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या स्टेप्स होनी चाहिए, व्हाट आर द राइट स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन स्पेशली फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ओके, सबको करना ही करना है, इसके बिना नहीं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो दिशा विहीन रहेगी। एक सही दिशा नहीं, आप यहां से वहां भटकते रहेंगे, उल्टे सीधा प्रयास करते हैं, कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ वहां से पढ़ लिया, एंड यू विल बी क्लूलेस। सो अगर आप सही चाहते हैं कि आप सीधे निशाने की तरफ देखें, ठीक है, आपका निशाना बिल्कुल सीध पे हो, ठीक है, फाइन, तो वो जो मछली की आंख वाला जो कॉन्सेप्ट है ना अर्जुन का, तो बस आपको मछली की आंख की तरफ निशाना तभी लगा पाएंगे जब आपको टारगेट पता होगा। और टारगेट कैसे पता चलेगा? बाय फर्स्ट स्टेप एनालिसिस ऑफ द एग्जाम पैटर्न विद द हेल्प ऑफ लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन। ओके, सो कम से कम 3 दिन, ठीक है, 3 दिन तो आपको इसमें देने पड़ेंगे, इतना टाइम दीजिए। और आपको कुछ ऐसा टारगेट नहीं कि क्वेश्चन रटने प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं, जस्ट क्वेश्चन पेपर लीजिए। ओके, एंड अगेन दीस पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप आल्सो। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी इजीली इंटरनेट पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन पेपर उठाइए, पेपर 1 का, पेपर 2 का, एंड जस्ट बैठ के उसको देखिए कि अच्छा क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, जस्ट ट्राई टू एब्सॉर्ब देयर इंटेंशन। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा का पूरा समझ लेंगे, ठीक है, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा एग्जामिनर का अप्रोच समझ लें, बट आप लोग इतने समझदार हैं, ओके, बिकॉज यू गाइज हैव डन योर ग्रेजुएशन, मास्टर्स आपकी चल रही है, या फिर कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ लोग पीएचडी में, बहुत सारी अलग अलग। सो थोड़ा बहुत अंदाजा है, इतना हम जो एनालिटिकल स्किल आप लोगों के पास है कि आप समझ जाएंगे कि अच्छा क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, एंड जैसे ही आप ये समझ लेंगे, आपके लिए टारगेट क्लियर हो जाएगा कि आप जो भी चीज पढ़ेंगे, whatever topic, whatever unit that you will be covering, you have a clear orientation कि अच्छा इसमें से ये आता है, और एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, what pattern of question, ओके, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ रही है, क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में से कैसा, ये सब एक एक रफ इमेज जो है आपके दिमाग में छप जाएगी कि अच्छा ऐसा कुछ ये एग्जाम चाह रहा है। बिकॉज ये सबसे पहला काम है, अगर आप ये नहीं किया ना तो फिर आप क्लूलेस रहेंगे। ठीक है,
इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़े जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? बिकॉज पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो पहला काम ये, एक सही अप्रोच आपको मिलेगी, तो कम से कम 2 से 3 दिन कम से कम इस पे लगाइए। सब चीजों को छोड़कर 2 से 3 दिन ये दीजिए, तब जाके आपका आगे का सफर जो है आसान रहेगा, नहीं तो अदरवाइज यू विल बी क्लूलेस। ओके, सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू, आपने ये किया, इसके बाद लग जाइए यूनिट वाइज बेसिक कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन पे। ओके, जैसे कि आपके फाउंडेशन कोर्स में वी आर गोइंग विद द यूनिट वाइज मैनर, एवरी यूनिट, हर यूनिट के एक टॉपिक को पूरा अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सो स्ट्रेंथनिंग योर बेस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आधार मजबूत है, सो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू एनालाइज इट एंड क्रैक इट, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आप दिमाग आपका चल जाएगा और आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। देन सो ये लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये 2-3 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद ये कंटिन्यूस चला है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि हम यूनिट वाइज पढ़ते हैं, यू विल बी कवरिंग सिलेबस, बट एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि रिवीजन नहीं होता है। ओके, एंड दैट क्रिएट्स अ बिग इंपैक्ट ऑन योर स्टडीज। आपने जो टाइम दिया ना सिलेबस कवर करने में, वो वेस्ट हो जाता है, बिकॉज यू हैवंट डन द प्रॉपर रेगुलर रिवीजन। तो रिवीजन करते चलना है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। ठीक है, बिकॉज उससे क्या होगा कि जो भी पढ़ा है वो उसकी प्रैक्टिस होते जा रही है साथ साथ, सो इट विल ऑलवेज बी इन योर ब्रेन, कि कहीं ना कहीं याद रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में कि अच्छा इसका मतलब ये था। अदरवाइज पता चला जब तक आपने कोर्स कंप्लीट किया उसके बाद बोला अच्छा फर्स्ट यूनिट में क्या था, अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या था, सब भूल गए। सो आगे पार्ट पीछे सपाट ना हो, बिकॉज इट्स अ यूज सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बड़े बड़े सिलेबस है, वो कैसे कंटिन्यूसली आपको याद रहे। सो आप जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ अपना वीकली बीच बीच में उसका रिवीजन करते हैं, पैरेलल रिवीजन इसको हम बोलते हैं। सो दैट मेथड इज विल बी स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर राइट नाउ। ओके, अभी अप्रैल तक के लिए आपका यही है कि सिलेबस कवर कर जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर आपका पता है जेआरएफ बूस्टर कोर्स आता है, तो उसके थ्रू आपका रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह होते रहेगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका एक प्रिपरेशन का स्टेप्स। ओके, नाउ अब आती है बाकी, फिर उसके बाद की स्टेप्स भी मैं बताऊंगा जैसे ही अब एग्जाम नजदीक आएंगे। नाउ अब जैसे कि अगर आप जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स जो आपका है, ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स में हम यही पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न से हर बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करते जा रहे हैं, और वीकली रिवीजन आपका इस तरीके से यहाँ पे चलते जाएगा। तो फाउंडेशन कोर्स आपका ऑलरेडी अवेलेबल है जून के लिए, ये दिसंबर में से स्टार्ट होगा और ये अप्रैल तक चलता चलेगा आपका। ठीक है, तो पूरा दिसंबर से लेके अप्रैल तक कॉन्सेप्चुअल बेस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न। ओके, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इवन जो भी सिलेबस चेंजेस हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली द फाउंडेशन कोर्सेज आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन दिस प्रिपरेशन। ओके, इस जर्नी में एक प्रॉपर गाइडेंस कि कहां से क्या पढ़ना है, बिकॉज सीधी बात है इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप सोचेंगे ठीक है मैं खुद से सारा सिलेबस कवर कर लूंगा, नोट्स भी बना लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, सो इट विल बी अ टिपिकल टास्क। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टडी नोट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, क्लास में टीचर कॉन्सेप्ट समझा देगा, गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, तो द थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। एंड बिकॉज राइट नाउ द एग्जामिनेशन इज कंटिन्यूअसली बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटेटिव इन नेचर, ये एग्जाम लगातार कॉम्पिटेटिव होते जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसमें फिर आप क्या होगा कि अच्छा एक प्रयास किया, इस बार नहीं निकला, चलो अगली प्रयास फिर से, तो फिर इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर। आप चाहते हैं कि प्रोफेसर बन जाए, बट अब पतला यूरिसनेट एग्जाम में भी 1 साइकिल 2 साइकिल 3 बार तक आपका एग्जाम नहीं निकला, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर की दौड़ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपने आप को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स आपका चल रहा है, इस नंबर पे कॉल करके ये सारी हाइलाइट्स है कोर्स की। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस, टॉपिक्स, पीडीएफ, नोट, सब कुछ। ठीक है, जो कुछ आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सब जो है आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ इस फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ एंड किस किस सब्जेक्ट में फाउंडेशन कोर्स है, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। लाइव कोर्सेज किन किन सब्जेक्ट्स में है, पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एज वेल एज अच्छा मैनेजमेंट का भी जो है लाइव कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट का भी लाइव कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एंड चलिए ठीक है, फाइन। नाउ अब बात करते हैं टाइमलाइन कि जो अभी हमारे पास 6 मंथ्स है, हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड दी 6 मंथ्स। ओके, कैसे 6 महीने को डिवाइड करें, तो उसका डिवीजन क्या होगा, सबसे पहले फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। ओके, दिसंबर से अप्रैल तक यूनिट वाइज सिलेबस कवरेज करेंगे हम। ठीक है, विच इज वी आर फॉलोइंग इन द फाउंडेशन कोर्स ऑल्सो। फाउंडेशन कोर्स में भी अप्रैल तक का टारगेट रखा है कि बाय द अप्रैल द होल सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड। आपका सिलेबस कंप्लीट, देन एंड वो भी पैरेलल रिवीजन के साथ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, रेगुलरली बीच बीच में उसका रिवीजन, सो दैट इट इज विद इन योर ब्रेन। ओके, ये नहीं हो कि जो कमाया वो सब खो भी दिया। ठीक है, तो जो कमाया है वो आपके पास सजेज के रखा गया है, वो ध्यान रखा जाए, इसलिए पैरेलल रिवीजन साथ में चलते रहेगा। सेकेंडली में आपके शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन जो कि हम जेआरएफ बूस्टर के थ्रू करेंगे। ठीक है, सो जेआरएफ बूस्टर कोर्स आपका आ जाएगा,
विच इज अगेन पार्ट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन ओनली। ओके, तो टेक्स्ट बुक में जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, पैकेज मॉडल ऐसा होता है कि जिसमें आप हर अलग अलग कोर्सेज को नहीं परचेस करते, आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेते हैं जून तक का। अब जून तक जो भी चीजें हैं, पेपर 1 की क्लासेस, पेपर 2 की क्लासेस, ओके, क्लासेस फॉर पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1, पेपर 2, कंबाइंड कोर्सेज, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, वो सब जो है आपको वहां मिल जाएगा। तो मई में जेआरएफ बूस्टर के थ्रू पूरा रिवीजन, प्रैक्टिस, यूनिट वाइज प्रैक्टिस, क्वेश्चन टॉपिक वाइज हो गया, मॉक टेस्ट लगा, एंड देन लास्ट मंथ जून का जो जितने भी 10 एक दिन बचेंगे हमारे पास, बिकॉज बाय द 10th ऑफ जून द एग्जामिनेशन आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, 10 जून के आसपास से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10 जून से पहले आपको बस मॉक टेस्ट लगा के रिवीजन करना है, ठीक है। सो इस पैटर्न से हम प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से आपका एग्जाम क्रैक होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। जो बिगनर्स है, एक अच्छा गाइडेंस के साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, टाइमलाइन को फॉलो कीजिए, और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि वैलिड टिल एग्जाम डे, ठीक है। जो आप देख रहे हैं ना कि ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको यूजीसी नेट कैटेगरी का, ओके, यू आर गोइंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ यूजीसी नेट कैटेगरी टिल द एग्जाम डेट तक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। प्राइस यहां लिखा हुआ है, कूपन कोड यहां पे है, ठीक है। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल, ईएमआई वगैरह जिसको भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो बस इस पे कॉल कीजिए और या फिर ऐप पर जाके कूपन कोड लगाकर अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इससे जून तक के लिए विद अ प्रॉपर गाइडेंस you will be preparing, you will be building your foundation, then with the help of JRF booster you will be practicing it, you will be confirming it, and then एग्जाम में जाके फोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ओके, सो ये जो सेल चल रही है वो 22 दिसंबर तक अवेलेबल है, 22 दिसंबर तक, ठीक है। फाउंडेशन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, तो प्लीज ट्राई टू बी क्विक, जितना जल्दी हो सके एक सब्सक्रिप्शन लीजिए। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जो है आपको वो सब देता है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए चाहिए। कम फाउंडेशन कोर्स भी, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी, ओके, विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, ओके। सो प्राइस देखने में जरूर ज्यादा लगता है बट वो बहुत कम है, बिकॉज 4 कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 का फाउंडेशन, पेपर 1 पेपर 2 का क्रैश कोर्स, और मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, सब कुछ। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगी। इस नंबर पे कॉल कीजिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। एंड बस ध्यान रखिएगा, ये सफर लंबा है, ठीक है, 6 महीने का सफर है। 6 महीने में जो आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से बहुत कम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मैं ये पहली बात बता रहा हूं, बिकॉज आप में से बहुत कम लोग कंसिस्टेंट रह पाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रिपरेशन में आप इन 6 महीने तक कंसिस्टेंट रहे तो कोई भी, इस दुनिया में कोई भी ताकत आपका जेआरएफ नहीं रोक सकती, और अगर नहीं रहे तो फिर कोई भी ताकत आपको मदद भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो बस आज से जुड़ जाइए, जो मैंने स्टेप बताए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, एंड फिर वहां से प्रिपरेशन, फाउंडेशन कोर्स के थ्रू पूरा सिलेबस कवर, एंड देन जेआरएफ बूस्टर। सो स्टेप बाय स्टेप चलिए, धीरे धीरे चीजें करके होते जाएंगे, और एक एक सीढ़ी करते करते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप लगा नहीं मैं तो इकट्ठी छलांग लगा दूंगा, ना, इकट्ठी छलांग नहीं लगती। ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि इकट्ठी छलांग लगा देंगे आप, ठीक है। सो अभी से पढ़िए, सिंसियरली पढ़िए, डेली कम से कम 5 घंटे निकालिए पढ़ाई के लिए। 5 घंटे, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। 3 घंटे आपने अभी 3 घंटे आपके पेपर नंबर 2 के लिए, आपका सब्जेक्ट के लिए, और 2 घंटे पेपर 1 के लिए, दैट्स ऑल। 5 घंटे भी अगर आप डेली दे रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ, ओके। ये नहीं कि 10-15 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे क्लासेस प्लस अपना सेल्फ स्टडी, दैट विल बी मोर देन इनफ, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 5 घंटे डेली का टारगेट बनाइए कि इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। एग्जाम आपका होगा, रिजल्ट भी जून 2024 में आपका होगा, ठीक है। चलिए, कांग्रेचुलेशंस फॉर द प्रिपरेशन, पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसी से, एंड बाकी क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।